है वो एआईएडीएमके के खिलाफ है, वो उतने तरीके से इसका अंदर नहीं है उस तरीके से इतनी एंटी इनकम्बेंसी। क्योंकि अगर 91 से 102 के बीच में एआईएडीएमके लेके आ रही है और डीएमके गठबंधन जो 125 से 135 तक सिमट जा रहा है, तो यानी कि मार्जिन के बिल्कुल नजदीक है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की चीजों में माहिर है, तो इसका मतलब ये वहां भी फिर खेल कर लेंगे कुछ ना कुछ, कुल मिलाकर के देखा जाए। दूसरा ये लग सकता है मुझे कि जो एमएनएम है, इसने शायद नुकसान जो है वो डीएमके को ज्यादा पहुंचा दिया है। ये एक स्थिति हो सकती है और इसकी वजह से भी एआईएडीएमके को फायदा जो है कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के अगर ये आंकड़े परिणाम में बदलते हैं तो मेरा एनालिसिस यही है। जी। तो मक्कल निधि माइम ने क्या यानी कि मक्कल निधि माइम एमएनएम जो कमल हासन की पार्टी है, उसने क्या नुकसान पहुंचाया है डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को? अजय जी, क्या कहेंगे आप? तो उसका देखिए, वो नई पार्टी है, उसका क्या, उसने क्या नुकसान पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, ये तो अभी मैं बहुत खास तौर मतलब साफ तौर पे नहीं कह सकता। लेकिन मुझे इन आंकड़ों में थोड़ा सा जो है वो संदेह दिख रहा है इस बात को लेके कि तमिलनाडु में हमेशा ज़्यादातर जो है काफ़ी क्लियर मेजॉरिटी मिली है। तो ये और एआईडीएमके के साथ सबसे बड़ा, एआईडीएमके हो या डीएमके हो, तमिलनाडु की राजनीति में ये बड़ा हो रहा है कि कोई ना कोई एक, जिसको कहते हैं ना तमिलनाडु को अगर टॉलीवुड कह लें, तो उसका एक मेन चेहरा जो है वो डोमिनेट करता है। चाहे वो जयललिता रही हो, लेकिन जयललिता के जाने के बाद ये लग रहा था कि अगर एआईडीएमके शशिकला को उस तरह से प्रोजेक्ट करती तो शायद अपनी जो है पोजीशन बचाने की स्थिति में रहती। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि ऐन मौके पर शशिकला ने भी जो है राजनीति से ही संन्यास ले लिया। तो इसका मतलब ये साफ दिख रहा है कि ये जो एआईडीएमके के जो ये आंकड़े दिख रहे हैं 91 से लेके 102 तक, ये मुझे लगता है कि ये काफी नीचे जाएंगे और डीएमके का ग्राफ और काफी ऊपर जाएगा। अब सीधे चलेंगे विजय जी, ये आंकड़े कलेक्ट किए और हम जैसा बता रहे हैं कि डीबी लाइव और इलेक्ट लाइन, विजय जी इलेक्ट लाइन के डायरेक्टर हैं और पत्रकारिता भी करते हैं और तमाम इस विधि को जो कि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल और तमाम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट करते हैं। विजय जी, आप बताइए, जो सवाल उठाए जा रहे हैं जैसे डीएमके और एआईडीएमके में, हालांकि क्लियर मेजोरिटी के साथ डीएमके की सरकार यहां बनती हुई दिखाई दे रही है, 125 से 135, यानी कि अगर इसका बीच का पार्ट भी ले लें, मीन ले लें, तो 130 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। सरकार बनाने के लिए 118 सीटें चाहिए, लगभग 15 सीटों से आगे, 20 सीटों से आगे है डीएमके। उसके बाद भी जैसा अजय जी कह रहे हैं कि इनको भरोसा नहीं हो रहा है कि एआईडीएमके को 91 से 102 सीटें कैसे आ रही हैं। क्या कहेंगे ओवरऑल विजय जी आप? देखिए, दो चीजें बड़ी साफ हैं कि गिरी हालत में भी डीएमके और एआईडीएमके लगभग 80 और 90 के आंकड़े पर रहे हैं, चाहे किसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रही हो या फिर वेव्स रही हो। चूंकि जयललिता के जाने के बाद पार्टी के प्रति जो बची खुची सहानुभूति थी वो इस मौजूदा मुख्यमंत्री ने खो दिया। लेकिन मुख्यमंत्री से विश्वास लोगों का हटा, कैडर ने अपनी पार्टी से अपना विश्वास नहीं खोया, क्योंकि आखिरी पद तक यह उम्मीद थी कि शशिकला आने के बाद शायद वो अगली उम्मीदवार मुख्यमंत्री के रूप में होंगे। लेकिन रजनीकांत और कमल हासन की जो पार्टी की अपनी रही कि आएंगे रजनीकांत पार्टी में, तो एक तीसरा धड़ा बनने की उम्मीद जगी थी। लेकिन रजनीकांत के मना करने के बाद जो माहौल जगा, वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसने फर्क डाला, लेकिन उसने फर्क डाला एंटी इनकम्बेंसी वाले फैक्टर को बुलाने। रही बात डीएमके की, तो डीएमके और कांग्रेस जिस विपरीत परिस्थितियों में अभी बढ़े हैं, ऊपर आए हैं, उसमें कई मुद्दे और कई फैक्टर तमिलनाडु की राजनीति में काम कर रहे थे। तो अगर हम ये मौजूदा मान के चल रहे हो कि बड़ी क्लीन स्वीप होती, 150-160 का आंकड़ा आता, तो ऐसा कोई माहौल तमिलनाडु में बना नहीं था, क्योंकि कैडर एआईडीएमके का अभी जिंदा है, क्योंकि ये कैडर बेस्ड पार्टियां हैं और इनकी हर बूथ पर लगभग अपनी पकड़ बड़ी मजबूत वाली है। चलिए ठीक है, तो ये आंकड़े जो आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये तमिलनाडु का आंकड़ा है, लेकिन
इससे पहले आपको बता दूं कि हमने अभी तमिलनाडु पे चर्चा कर ली। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि कांग्रेस गठबंधन जिसमें डीएमके और कांग्रेस है और कुछ अन्य दल भी हैं, इनको 125 से 135 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि एआईडीएमके को 91 से 102, एमएनएम यानी कि जो नई पार्टी है कमल हासन की, उस पार्टी को 2 से 4 सीटें और अदर्स के खाते में 3 से 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सूरत हाल है तमिलनाडु।